दोस्तों, जब कोई मैच सिर्फ क्रिकेट न रहकर जज्बात बन जाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टेस्ट मैच ठीक वैसा ही रहा, रोमांचक, उलटफेर और आखिर में ऐसे जीत जिसने हर भारतीय के दिल को छू लिया। आखिरी दिन तक जो मैच किसी की भी पकड़ में नहीं थी, वही मुकाबला भारत ने महज 6 रनों से जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस जीत का असली हीरो कोई एक नहीं बल्कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की वो गेंदबाजी रही जिसने इंग्लैंड की उम्मीदों की कमर तोड़ दी। दोस्तों, इस जीत ने न सिर्फ सीरीज को 2-2 की बराबरी में ला दिया बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को भी खड़ा कर दिया। शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन तक हर किसी ने भारत की इस वापसी को सलाम किया है। लेकिन एक सवाल, ऐसा क्या हुआ 5वें दिन के मैदान पर जो जीत इंग्लैंड की मुट्ठी में लग रही थी वो अचानक भारत की झोली में आ गिरी? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस पूरी कहानी के हर मोड़ से रूबरू कराएंगे। मैच के हर ट्विस्ट, हर विकेट और हर उस पल के बारे में जो इस मुकाबले को एक थ्रिलर में तब्दील कर दिया। पर अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हर भारतीय तक यह जीत की कहानी पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सस्पेंस की नींव रखी गई। टॉस के उस पल से इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और ये फैसला शुरू में तो उनकी रणनीति को मजबूत करता नजर आया, क्योंकि भारत जो अब तक इस सीरीज में शानदार बैटिंग कर रहा था, इस मैच में अचानक फिसलता चला गया। तेज गेंदों का कहर ऐसा बरपा कि पूरी भारतीय बल्लेबाजी पहली पारी में 224 रन पर सिमट गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब टीम इंडिया की हालत पतली हो चुकी थी तब एक शख्स खड़ा हुआ, करुण नायर। मैदान पर जैसे तूफान चल रहा हो, लेकिन नायर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि इतिहास का वो मिसाल पेश किया जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत गया। 57 रनों की पारी भले ही किसी रिकॉर्ड बुक में बड़ा आंकड़ा न लगे, लेकिन हालात देखकर ये पारी ही टीम इंडिया की उम्मीद की आखिरी किरण थी। दूसरे छोर से साथ भले ही न मिला हो, लेकिन नायर अकेले इंग्लैंड के गेंदबाजों से भिड़ते रहे और फिर जब बल्ला थम गया तो गेंदबाजों ने जिम्मेदारी उठाई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे मैदान पर दो तूफान उतर आए हो। सिराज की इन स्विंग और आउट स्विंग का ऐसा जलवा रहा कि इंग्लिश बल्लेबाजों की आंखें चकरा गई। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने लाइन लेंथ के साथ ऐसी सटीकता दिखाई मानो हर गेंद पर सवाल पूछा जा रहा हो और जवाब किसी के पास नहीं था। इंग्लैंड की टीम 247 पर ढीर हो गई। सिर्फ 23 रनों की बढ़त इतनी मामूली कि अब इंडिया को वापस आने से कोई रोक नहीं सकता था। और फिर आई वो पारी जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। दूसरी इनिंग में भारत ने वो खेल दिखाया जिसकी कल्पना भी इंग्लैंड ने नहीं की थी। मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था, अब की बार रुकना नहीं है। जायसवाल ने बल्ले से वो कहर ढाया कि स्टेडियम में बैठे हर दर्शक बस एक ही नाम पुकार रहा था, यशस्वी यशस्वी। उनका आत्मविश्वास, उनकी आक्रामकता और एक साथ ही उनका धैर्य, ऐसा लगता था कि ये लड़का सिर्फ रन बनाने नहीं इतिहास रचने आया है। भारत ने दूसरी पारी में बना डाले 396 रन। अब इंग्लैंड के सामने था 374 रनों का पहाड़। लंदन की पिच पर चौथी पारी में इतना रन बनाना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इंग्लैंड की टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई जरूर, लेकिन जल्द ही मैदान पर कुछ बदलने लगा। हैरी ब्रूक और जो रूट की जोड़ी ने जैसे खेल की इतिहास फिर से लिखनी शुरू कर दी। इन दोनों ने ऐसा संयम और आक्रामकता का मेल दिखाया जैसे वे किसी मिशन पर हो। रूट ने जहां एक क्लासिक टेस्ट शतक जमाया, वहीं ब्रूक ने भी अपने बल्ले से सन्नाटा तोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी नियंत्रित और धारदार थी कि कुछ देर के लिए लगा इंग्लैंड यह मैच आसानी से जीत जाएगा। लंच से लेकर टी ब्रेक तक इंग्लैंड का पलड़ा साफ तौर पर भारी था। भारत के गेंदबाज पसीना बहा रही थी, लेकिन विकेट किसी पहेली की तरह दूर ही थी। मैदान पर भारतीय फैंस की बेचैनी बढ़ने लगी थी, चेहरों से उम्मीदें धुंधली होने लगी थी। लेकिन तभी मैदान पर तूफान लौट आया। दिन के अंतिम सेशन ने पूरी कहानी को पलट दिया। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी अब धुंधली लग रही थी। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के 3 विकेट छटका दिए और मैच को वापस भारत की मुट्ठी में घींच लाए। अब स्कोर बोर्ड पर एक अजीब सा सन्नाटा था। इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे और रन 339। स्टेडियम में बैठी भीड़ को अब यह एहसास हो चला था कि 5वां दिन इतिहास लिख सकता है। सिर्फ 35 रन इंग्लैंड को चाहिए थे और भारत को सिर्फ 4 विकेट। यह मुकाबला अब एक नर्वस थ्रिलर में बदल चुका था। और फिर आया वो निर्णायक सुबह। 5वें दिन का पहला सेशन शुरू हुआ। मैदान पर जैसे तूफान उतर आया, मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद से इंग्लैंड पर शिकंजा कसना शुरू किया। उनकी गेंदबाजी में वो धार थी जो किसी युद्ध की तलवार में होती है, तेज, सटीक और निशाना अचूक। और फिर सिराज ने उस खिलाड़ी को आउट किया जो इंग्लैंड की उम्मीदों का केंद्र था, जिमी स्मिथ। एक शानदार गेंद और कैच सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्मिथ के आउट होते ही इंग्लैंड
इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जैसे खामोशी की चादर फैल गई, लेकिन माहौल को संभालने का मौका तक नहीं मिला। सिराज ने अगले ही ओवर में ओवरटन को LBW कर दिया। अब इंग्लैंड को चाहिए थे सिर्फ 20 रन, लेकिन हाथ में सिर्फ 2 विकेट। मैदान की हवा पलट चुकी थी और तभी आया एक और कहर। प्रसिद्ध कृष्णा की अगली गेंद पर जूस्टन का स्टंप उड़ गया। इंग्लैंड अब सिर्फ 17 रन दूर था, लेकिन आखिरी विकेट पर खड़ा था। सामने क्रिस वॉक्स जो खुद बल्लेबाजी नहीं कर सकते थे, लेकिन रन भाग जरूर सकती थी। अब उम्मीद बची थी एंड किशन पर। उसने जोखिम उठाने का फैसला लिया। सिराज की गेंद पर उसने जोरदार शॉट खेला। हवा में गई गेंद और बाउंड्री लाइन पर कैच छूट गया। इंग्लैंड को मिले सीधे 6 रन और टीम इंडिया के फैंस का दिल जैसे थम गया। लेकिन सिराज रुका नहीं। अगली ही गेंद एक आग बरसाती यर्कर, एंड किशन क्लीन बोल्ड। इंग्लैंड 367 पर ऑल आउट। भारत ने ये मैच सिर्फ 6 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। सिराज ने लिए 5 विकेट, कृष्णा ने 4 और टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जिद थी, जुनून था और जज्बे का नाम था भारत। टेस्ट सीरीज अब 2-2 से बराबर और ये मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी पहचान अगर कुछ रही तो वो थी सिराज और प्रसिद्ध की आग उगलती गेंदबाजी और पूरी टीम की वो जंग जो हर ओवर में दुश्मन के इरादों को चूर करती चली गई। ये 5वां टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं, एक ऐतिहासिक बयान बन गया। भारत को कभी कम मत समझो। जैसे ही टीम इंडिया ने जीत पूरी की, दुनिया भर के दिग्गज हैरान रह गए और बयान आने लगे, वो भी ऐसे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे पहले शोएब अख्तर की बात करिए। उन्होंने कहा, तेज गेंदबाजी सिर्फ रफ्तार नहीं होती, उसमें दिमाग चाहिए, प्लान चाहिए और सबसे जरूरी जज्बा चाहिए। उन्होंने सिराज की गेंदबाजी को पावर पैक तूफान बताया। हर गेंद में धार थी, हर डिलीवरी में स्विंग का जादू और एक ऐसा आत्मविश्वास जो मैदान की हवा ही बदल दी। शोएब ने साफ कहा, सिराज ने मुझे मेरे दौर की याद दिला दी, उस दौर की जब एक गेंदबाज अकेले मैच को पलट देता था। और फिर आई बात प्रसिद्ध कृष्णा की, लाइन लेंथ और बल्लेबाज के पैरों के नीचे जमीन खिसका देने वाली गेंदबाजी। उन्होंने भी 4 विकेट छटकाए, लेकिन हर गेंद एक सवाल बनकर कई बल्लेबाज के सामने। इरफान पठान ने भी दिल से तारीफ की। ये सिर्फ एक स्पेल नहीं था, ये तो एक क्लास था जहां स्विंग, स्पीड और माइंड गेम एक साथ चला। सिराज गेंद को नचाते नहीं, वो बल्लेबाज की प्लान को ही तोड़ देते हैं। अब आते हैं शुभमन गिल पर। कप्तानी उनके हाथ में भले नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में पूरी टीम की चाल बसी हुई थी। हर बदलाव सही वक्त पर, हर फैसला बिल्कुल सटीक। यंग टीम को शांत रखा, डिसिप्लिन में रखा और हर खिलाड़ी को उसके रोल में झोंक दिया। शुभमन का यही रवैया उन्हें अघोषित कप्तान बनाया गया, जो सिर्फ खेल नहीं पढ़ता बल्कि इतिहास लिखता है। दोस्तों, जब यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में मैदान पर उतरी तो वो किसी फिल्म के हीरो जैसे लगे, आत्मविश्वास से भरे, हर शॉट में एक कहानी। ऐसा लगा जैसे वो अकेले ही इतिहास लिख रहे हो। टीम इंडिया की जीत की। अब बात करते हैं टीम की 2 साइलेंट वॉरियर्स की, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। दोनों ने शोर नहीं मचाया, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से वो कर दिखाया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, भरोसे और संतुलन का योगदान। जडेजा का मैदान पर ठहराव और सुंदर की चालाकी, दोनों ने मिलकर विपक्ष की रणनीतियों को उलट दिया। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है, हर खिलाड़ी एक दूसरे के भरोसे खड़ा है। कोई सुपरस्टार नहीं, सब टीम प्लेयर। और यही कारण है कि रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गज को कहना पड़ा, जितना टेस्ट क्रिकेट देखा है उसमें टीम इंडिया का ये प्रदर्शन बेमिसाल है। अब जरा मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की बात करें। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदें जैसी आग उगल रही थी। वो ऊंची स्विंग, सीधी लाइन और टप्पे पर गिरती गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को सांस तक लेने का मौका नहीं मिला। और शुभमन गिल, उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि यंग बल्लेबाजों को भी दिशा दी। हर मौके पर रणनीति बदली, संयम रखा और एक सच्चे लीडर की तरह फ्रंट से लीड किया। अगर यह कप्तानी की झलक नहीं तो और क्या है। वही दूसरी तरफ जायसवाल की बल्लेबाजी, वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो भरोसा जगा रहे थे। उनकी पारी तकनीक और जुनून का एक दुर्लभ मिश्रण थी, जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक लीडर की पहचान थी। और जब वक्त आया तो जडेजा और सुंदर ने भी अपनी भूमिका बदली। डिफेंडर से फिनिशर बने। सुंदर ने आक्रामक तेवर दिखाए, रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों को चुनौती दी। मानो कह रहे हो, अब खेल हमारी शर्तों पर होगा। इसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने कहा कि सिराज की 5वें दिन की गेंदबाजी किसी टेस्ट क्रिकेट की क्लास जैसी थी। हर गेंद में स्विंग, हर ओवर में कहानी। प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग में जो सब्र और नियंत्रण था, वो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। हर ओवर में उन्होंने बल्लेबाज की सोच को तोड़ने की ताकत दिखाई। शुभमन गिल की कप्तानी बेहद शांत लेकिन एकदम साफ नजर आई। उन्होंने न सिर्फ टीम को संतुलित रखा बल्कि हालात को समझते हुए हर खिलाड़ी को सही रोल भी सौंपा। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मैच के आखिरी हिस्से में टीम के लिए जैसे इम्यून सिस्टम की तरह काम किया, हर खतरे को संभाला
संभाला और टीम को मजबूत बनाए रखा। इस मैच ने ये साफ कर दिया कि भारत सिर्फ तेज गेंदबाजों का गढ़ नहीं है, बल्कि युवा ऑलराउंडरों की समझदारी और कप्तानी की चमक भी इसकी असली ताकत है। दोस्तों ये थी कुछ बड़े दिग्गजों के बयान। अब बारी आपकी है, आप इस मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।